Hello bachchon. So there is a paragraph, and according to the paragraph, we have to draw or we have to give the answer of this particular question. So in this paragraph, इस ग्राफ में पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वेव फ्रंट कैसे बनता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वेव फ्रंट जो है एक पॉइंट सोर्स से अगर बनेगा तो एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाएगा। और जब भी हम वेव फ्रंट से रे की बात करेंगे तो उसे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वेव फ्रंट राइट रे की डायरेक्शन मिल जाएगी। और वेव फ्रंट जो है उसके जो हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह बार वर्क करेगा और उसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें क्या दे देगा? एक नया वेव फ्रंट दे देगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट शोन इन द फिगर, स्फेरिकल वेव फ्रंट में फिगर में दिया हुआ है स्ट्राइक अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर से स्ट्राइक करते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विल बी शोन इन। अब आप खुद बताइए कि जब अगर इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट से कोई लाइट वेव आएगी तो लाइट वेव की डायरेक्शन क्या होगी? अभी हमने सीखा था कि लाइट वेव या लाइट रे की डायरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट तो उसके हर एक टेंजेंट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे वो किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी? हमें वो मिल जाएगा हमें डायरेक्शन लाइट वेव का। तो देखिए यहाँ पे डी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास में डायरेक्शन होगी। अब आप देखिए कुछ इस तरह के इसके ऊपर वेव फ्रंट आने वाला है। तो जैसे ही वो मिरर से टकराएगा और वापस जब रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएगा तो आप देखिए कैसा मिलेगा? ये नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया कुछ इस तरह से मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका मतलब तो कुछ इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। तो तीसरा जो फिगर है वहां से पता लग रहा है कि जैसे ही लाइट आई और जब वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो कुछ इस तरह जाएगी। तो हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा डियर वो कुछ इस तरह का बन जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा डियर? सी हो जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। सो आई होप वी विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।